अयोध्या और काशी यानी कि रामनगरी और शिवनगरी के बाद अब बारी है कृष्णनगरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर के 30,000 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और अन्य क्षेत्रों को आपस में लिंकेज किया जाएगा। इस क्षेत्र में यहाँ पर जो रहने वाले लोगों को हैं आधुनिक सुविधाएं और कृष्ण के यहाँ पर जो कह सकते हैं कि द्वापर युगीन कालीन यहाँ पर स्थितियां रही हैं, उनको वापस से उसका पुनरुद्धार करना है। वहीं यहाँ इस क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्रियों को आधुनिक यहाँ पर सुख सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और अन्य तरीके के यहाँ पे पर्यटन दृष्टिकोणों से भी इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर के 30,000 करोड़ के मास्टर प्लान के माध्यम से कैसे होगा ब्रज क्षेत्र का विकास, कैसे यहाँ पर कृष्णनगरी वापस से द्वापर युगीन यहाँ पर विकसित होगी। सबसे पहले अगर हम देखें, जो एक न्यूज आर्टिकल भी यहाँ पर इसको लेकर के आया है कि ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग, एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल के धाम। और सीएम योगी के द्वारा 30,000 करोड़ के फंड का यहाँ पर ऐलान किया गया है। सबसे पहले एक मैप आपको दिखाना चाहूंगा जो इस क्षेत्र के विकास को लेकर के काम होना है। यहाँ पर अगर आप देखें, जो पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र है, जो कृष्ण के यहाँ पर विभिन्न क्रियाकलापों के लिए यहाँ पर आपको तीर्थयात्रियों और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए केंद्र रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र एक दूसरे से काफी अलग अलग जगह पर है। देखिए यहाँ पे है बरसाना, तो यहाँ पर है आपका नंदगांव है, यहाँ पर आप देखें तो वृंदावन है और यहाँ पर आपका मथुरा है, यहाँ पर आप देखें तो गोकुल है। यानी कि ये जो क्षेत्र हैं एक दूसरे से यहाँ पर काफी दूरी पर है। सरकार का प्लान ये है कि जो अलग अलग आपके पूरे क्षेत्र हैं, चाहे कोकिलावन हो, नंदगांव हो, बरसाना हो, राधा कुंड हो या फिर वृंदावन हो, मथुरा है, गोकुल है, इन सभी को एक दूसरे से लिंकेज करते हुए तीर्थयात्रियों की सुविधा को यहाँ पर विकसित करना है और कई तरीके की सुविधाओं से इसे सुसज्जित करना है। ये कैसे संभव होगा, तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने एक योजना की घोषणा की है। ये योजना जो है 16 अगस्त 2025 को घोषित की गई। घोषणा जो स्थल है मथुरा, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी यहाँ पर सीएम योगी के द्वारा घोषणा की गई है और कुल यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये राशि जो है विभिन्न एक टारगेटेड वे में इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यानी कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को केंद्र बनाया जाएगा। द्वापर युग की स्मृतियों के पुनर्जागरण को लक्ष्य बनाया जाएगा और ब्रज क्षेत्र को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार के द्वारा इसके लिए करीब 118 विकास परियोजनाएं जो कि करीब 646 करोड़ रुपए की हैं। इनमें से 80 परियोजनाएं जो कि 273 करोड़ रुपए की, इनका उद्घाटन हुआ है और वहीं करीब 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है जो कि करीब 373 करोड़ की है। इन प्रक्रियाओं, परियोजनाओं में अगर देखें मुख्य कार्यों के दृष्टिकोण से, तो परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण इसमें किया जाएगा, प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार करना है, भक्तों के लिए प्रवेश द्वार विकसित करने हैं, आधुनिक सुविधाएं और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है और साथ ही साथ जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना है। साथ ही अगर हम देखें, इस क्षेत्र में वृंदावन कॉरिडोर परियोजना को भी सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है और इसकी मंजूरी 13 अगस्त 2025 को यूपी की विधानसभा के माध्यम से दी गई। इस कॉरिडोर की विशेषताओं की बात करें तो बांके बिहारी, रंगजी, प्रेम मंदिर और इस्कॉन को जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर होगा, जिसमें पैदल और बैटरी वाहन यहां पर सुविधा विकसित की जाएगी। इसके माध्यम से भीड़ प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं स्थानीय व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा देना और नए रोजगार के अवसरों का भी सृजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा वृंदावन बाईपास परियोजना को भी विकसित करने का प्लान है, जिसके माध्यम से करीब 16.75 किलोमीटर का एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। इसका जुड़ाव जो है NH44 से यमुना एक्सप्रेसवे से लिंकेज कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। तीर्थयात्री व्यापारियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय उद्योग और व्यापार में इसके माध्यम से वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा सप्त देवालय सर्किट अप्रोच मार्ग को विकसित करना है, जहां 7 प्रमुख मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों को यात्रा में करने में सुविधा हो। वहीं यमुना नदी के संरक्षण को लेकर के भी इस क्षेत्र में काम होगा। निर्मलता और अविरलता हेतु परियोजनाएं विकसित करना, घाटों का सौंदर्यीकरण करना और बरसाना में बुजुर्गों के हेतु रोपवे सुविधा भी विकसित होंगी। इसके अतिरिक्त देखें तो यहाँ पर रोजगार और आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता देने का प्लान है, यानी कि चाहे वो पर्यटन हो, होटल, व्यापार, गाइड, पुजारी समुदाय को इसका लाभ प्रदान करना है। वहीं वृंदावन कॉरिडोर और बाईपास के माध्यम से स्थानीय दुकानदार और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरक्षण की बात करें तो भारत की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करना है और अयोध्या और कौशी के मॉडल पर ही ब्रज क्षेत्र के विकास को अपनाना है।
इस क्षेत्र में प्रमुख तीर्थस्थल आकर्षण जहां पर तीर्थयात्री जिस कारण से इस क्षेत्र में लगातार आते हैं, अगर हम देखें तो मथुरा में जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट है, वहीं वृंदावन की बात करें तो बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन, रंगजी मंदिर, रासलीला और होली उत्सव प्रमुख केंद्र हैं। गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन पर्वत, मानसी गंगा, राधा कुंड है। बरसाना में हम रानी मंदिर, लठमार होली और रोपवे देखने को मिलता है। नंदगांव नंद बाबा का मंदिर है और बलदेव दाऊ जी का मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। तो ब्रज क्षेत्र के विकास होने से क्षेत्र में कृष्ण नगरी को भी अयोध्या, काशी जैसे क्षेत्र के रूप में आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में वापस से द्वापर युगीन संरचना को जीर्णोद्धार करके श्रद्धालुओं के लिए एक विकसित आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की समसामयिक करंट की घटनाक्रमों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के चैनल पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।